शांति की प्रतिमा, एक प्रेरणा और सम्मान की कहानी। दक्षिण कोरिया के एक छोटे से शहर में एक पार्क में शांति की प्रतिमा खड़ी थी। यह प्रतिमा केवल एक मूर्तिकला नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं का प्रतीक थी जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने शरीर और आत्मा पर अनगिनत घाव सहे थे। ये महिलाएं वही थीं जिन्हें सुविधा महिलाएं कहा गया था, जिन्हें जापानी सेना ने अत्याचारों का शिकार बनाया था। शांति की प्रतिमा उन महिलाओं के संघर्ष, साहस और अविस्मरणीय ताकत को सम्मानित करने का प्रतीक बनी। यह कहानी उन महिलाओं में से एक की है जिनकी आवाज आज भी गूंजती है। हाना। हाना की कहानी। हाना एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसका जीवन सरल था। दिन भर समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने, खेतों में काम करने और अपनी मां के साथ घर की देखभाल करने में व्यतीत होता था। लेकिन एक दिन जब हाना की उम्र 16 साल थी, उसके गांव में अचानक सैनिक आ गए। उन्होंने अपने छोटे से गांव को घेर लिया और सभी महिलाओं को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। हाना, जो अपने सपनों और अपनी जिंदगी को लेकर अनजान थी, अपनी मां से गले लगते हुए उन सैनिकों के साथ चली गई। उसे उम्मीद थी कि यह सब अस्थायी होगा, लेकिन यह शुरू होने वाली बर्बादी की शुरुआत थी। वह एक जापानी सैन्य शिविर में पहुंची, जहां उसे सुविधा महिला के रूप में रखा गया। वहां उसने वह दर्द और अपमान सहे जो शब्दों से नहीं, बस आंसुओं से व्यक्त किया जा सकता था। हाना और उसकी जैसी अन्य महिलाएं उन सैनिकों के लिए कोई इंसान नहीं थीं, सिर्फ एक उपकरण थीं। लेकिन हाना के दिल में एक उम्मीद थी, एक दिन यह दर्द खत्म होगा और एक दिन उसकी आवाज सुनी जाएगी। संघर्ष और जागरूकता का आरंभ। वर्षों तक चुप रहने के बाद हाना और अन्य महिलाओं ने एक साथ मिलकर अपनी दर्दनाक कहानी साझा करना शुरू किया। उन्होंने दुनिया को बताना शुरू किया कि जो कुछ हुआ था वह केवल एक भुलाया हुआ अतीत नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा अत्याचार था जिसे याद रखना और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी था। दक्षिण कोरिया के युवाओं और समाज के अन्य लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे ने एक मजबूत पहचान बनाई। यह संघर्ष सिर्फ उन महिलाओं का नहीं था, बल्कि यह एक संघर्ष था समाज की नैतिकता और न्याय के लिए। कई सालों के संघर्ष और सच्चाई की आवाज उठाने के बाद दक्षिण कोरिया में शांति की प्रतिमा का निर्माण हुआ। यह प्रतिमा उन महिलाओं की साहसिकता, उनकी अविरत उम्मीद और उनकी आवाज का प्रतीक थी। प्रतिमा में एक युवा लड़की दिखती है जो शांति और सम्मान के साथ बैठी हुई है। उसके सामने एक खाली कुर्सी रखी गई है, जिस पर बैठकर कोई भी व्यक्ति उन महिलाओं की पीड़ा को महसूस कर सकता है। यह प्रतिमा न केवल हाना और उसकी जैसी महिलाओं के संघर्ष को मान्यता देती थी, बल्कि यह एक संदेश देती थी कि जब तक समाज किसी अन्याय को स्वीकार करता है, तब तक वो सच्चाई छुपा नहीं सकता। शांति की प्रतिमा के उद्घाटन के दिन हाना भी वहां उपस्थित थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि आभार के थे। यह आंसू उस संघर्ष की जीत के थे जिसे उसने और अन्य महिलाओं ने दशकों तक अकेले सहा था। अब दुनिया उसे और उसकी साथी महिलाओं को सुन रही थी। हाना ने सभा में अपने शब्द साझा किए कि प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी साहस नहीं छोड़ा। यह हमारे संघर्ष का प्रतीक है। हम जानते हैं कि हम कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारे संघर्ष के साथ हर वो व्यक्ति खड़ा है जो इंसाफ चाहता है। हर साल शांति की प्रतिमा के पास महिलाएं, उनके परिवार और युवा कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं। वे फूल चढ़ाते हैं, शांति की प्रार्थना करते हैं और उन महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि कभी भी किसी को अपनी आवाज नहीं खोनी चाहिए। हाना और उसकी साथी महिलाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने यह साबित किया कि भले ही कोई कितना भी प्रयास करे, सच्चाई और सम्मान के लिए संघर्ष हमेशा जीवित रहेगा। शांति की प्रतिमा केवल एक प्रतीक नहीं है, यह हर उस महिला की सम्मानित गवाही है जो अत्याचार के बावजूद उम्मीद और साहस की प्रतीक बनी। यह प्रतिमा यह संदेश देती है कि हम किसी को भी दबाने या चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में जलती हुई आशा को हम कभी नहीं एक्सटिंग्विश कर सकते। हाना और अन्य सुविधा महिलाओं के संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि एकता में शक्ति होती है। वे आज भी उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं जिन्होंने अपने दुखों के बावजूद दुनिया को यह सिखाया कि न्याय सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि संघर्ष और एकजुटता से आता है। जब भी कोई उस प्रतिमा के पास खड़ा होकर शांति की प्रार्थना करता है, वह जानता है कि यह केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह उन सभी महिलाओं की सशक्त आवाज है जिनके बिना इतिहास अधूरा रहता।